बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सोनियाज़ व्लॉग। कैसे हैं सब? आज हम हलवाई जैसी पूड़ी जो है वो घर पर बनाएंगे और साथ उसके बनाएंगे चने और सूजी का हलवा। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल सोनियाज़ व्लॉग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आइए अब हम चने बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चने लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। बारीक कटी प्याज 2 अदद, टमाटर लिया है 1 अदद, इसे छीलकर इसकी पेस्ट बना ली है। लहसुन 1 खाने का चम्मच, अदरक पिसा हुआ 2 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, तेज़पत्ता 2 अदद, गरम मसाला पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, 5 से 6 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, धनिया गार्निश करने के लिए। आइए अब हम चने बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 3/4 कप तेल लिया है। अब एक बर्तन में तेल शामिल करके हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन करूंगी क्योंकि अगर हम प्याज को वाइट रखेंगे तो हमारे चनों का कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, वाइट नहीं रखना। ये देखें, इस तरह से हमें प्याज को जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें तेज़ पत्ता डालूंगी और उसे भी अच्छे से फ्राई करूंगी। ये देखें, इस तरह से हम इसको फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डालूंगी और अदरक का पेस्ट डालूंगी और उसे भी अच्छे से फ्राई करूंगी। हमें लहसुन और अदरक को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है। लहसुन अदरक को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें और उसके बाद जो है इसमें हम सुरख मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करके उसे भी फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरह से अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद जो है इसमें ये मैंने हल्दी, मिर्च और नमक डाल दिया है। ये देखें, अब मैं इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये देखें, हमें मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी जिसकी मैंने पहले से पेस्ट बनाकर रख ली है। ये देखें, इस तरह से अब इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर की पेस्ट डालने के बाद हम दोबारा मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। हम मसाले को जितना अच्छे से फ्राई करेंगे उतना ही चनों का टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब आप इसमें जो है वो हरी मिर्चें डाल दें। हरी मिर्चें डालने के बाद जो है वो मैं मसाले को 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाऊंगी। जब तक जो है वो मसाला हमारा तैयार हो रहा है हम दूसरी तरफ जो है वो सूजी का हलवा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम बना लेंगे सूजी का हलवा और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आप नोट कर लें। सबसे पहले मैंने सूजी ली है 1 कप। चीनी ली है 1 कप। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
5 से 6 अदद छोटी इलायची, ज़र्दे का रंग 2 चुटकी, किशमिश हस्बे ज़रूरत, बारीक कटे बादाम और पिस्ता हस्बे ज़रूरत, 5 से 6 अदद खजूरें, इसे धोकर इसकी गुठली निकाल लें। पाउडर 2 खाने के चम्मच, ऑयल हाफ कप, पानी 3 कप। जी तो आइए अब हम सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी, उसमें मैं 3 कप पानी शामिल करके 1 कप जो है वो चीनी का डाल दूँगी। ये देखें इस तरह से। चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें छोटी इलायची, ज़र्दा रंग डाल दूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले हमें हलवे के लिए जो है वो चाशनी तैयार करनी है। ये देखें इस तरह से। अब सब चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से बॉईल कर लूँगी। ये देखें इस तरह से हमें इसे मिक्स करने के बाद बॉईल कर लेना है। जब चाशनी बॉईल हो जाए तो मैं इसका फ्लेम ऑफ करके इसे साइड पर रख दूँगी। अब दूसरी तरफ मसाले में मैंने चनों को शामिल कर दिया है। अब मैं इन्हें अच्छे से पकाऊंगी। चनों को बॉईल करते वक्त जो चनों का पानी होगा हम उसे फेंकेंगे नहीं, उसे अब हम मसाले में इस वक्त इस्तेमाल करेंगे। ये देखें पहले मैं चनों को अच्छे से फ्राई करूंगी, उसके बाद जो बचा हुआ चनों का पानी था बॉईल करते वक्त हमने रखा हुआ था वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। उससे जो है वो चनों का जायका बहुत अच्छा आता है। ये देखें अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है चनों का। अब हम इसे मज़ीद जो है 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। ये देखें जब चने जो हैं वो बॉईल होना शुरू हो जाएं तो इसमें हम सूखी मेथी और गरम मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूखी मेथी से जो है वो चनों का जायका बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है चनों में। ये देखें मज़ेदार से चने जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब आखिर में मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी और फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। हमारे मज़ेदार से चने जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अब दूसरी तरफ जो है वो हम हलवा बना लेंगे। उसकी चाशनी जो है वो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और दूसरी तरफ जो है एक पैन में मैं हल्का सा ऑयल डालकर सूजी को फ्राई कर लूँगी। ये देखें इस तरह से हमें सूजी को लाइट ब्राउन करने तक फ्राई करना है और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब सूजी अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो हम इसमें चाशनी डाल देंगे जो हमने पहले से बनाकर रखी हुई थी। ये देखें इस तरह से हमने इसमें चाशनी डाल दी है। अब हम इसे मज़ीद 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे और साथ साथ जो है वो हल्का हल्का चम्मच भी चलाते जाएंगे। जब इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो जाएगा तो इसमें कोकोनट पाउडर, बारीक कटा पिस्ता और बादाम शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें किशमिश डाल दें और आखिर में जो है खजूरें शामिल कर दें। अब मैं इसमें खजूरें डालने के बाद इसे ढाँप कर
10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दूंगी। ये देखें इस तरह से, ये देखें आप देख सकते हैं कि सूजी के हलवे का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और सूजी गल चुकी है जी। तो देखें मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार है। आखिर में हम इसे कोकोनट पाउडर, पिस्ते और बादाम के साथ गार्निश कर लेंगे जी। तो मज़ेदार सा सूजी का हलवा तैयार है। अब हम दूसरी तरफ जो है वो पूड़ी बनाने के लिए आटा गूंद लेंगे। नरम पूड़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लें। सबसे पहले मैंने मैदा लिया है 3 कप, आटा लिया है हाफ कप, नमक लिया है 1 चुटकी, नीम गर्म पानी लिया है हस्बे ज़रूरत जी। तो आइए अब हम पूड़ी के लिए आटा गूंद कर रख लेंगे। सबसे पहले हमने मैदे और आटे को मिक्स करना है। आखिर में इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करना है और इसे नीम गर्म पानी के साथ गूंद लेना है। हमें इसे आम आटे की तरह ही गूंदना है, ना तो हम इसे बहुत ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। ये देखें इस तरह से मैं आटे को गूंद लूँगी। आटे को गूंदने के बाद जो है मैं इसके छोटे छोटे बॉल बना लूँगी। ये देखें इस तरह से इसके छोटे छोटे बॉल बना लें और हाथों की मदद से उसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा लें। अब मैं जो है इनकी पूड़ियाँ बेल लूँगी। इसे थोड़ा सा बेलन की मदद से बेल कर बाकी हम हाथ के साथ इसकी गोल पूड़ी बना लेंगे। ये देखें इस तरह से मैं इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। पूड़ी बनाने के बाद जो है वो हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखें मैंने पूड़ियाँ जो हैं ऐसे तैयार करके रख ली हैं। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। हम ठंडे ऑयल में पूड़ी को फ्राई नहीं करेंगे, ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। ये देखें अब मैं एक एक करके पूड़ियों को फ्राई कर लूँगी। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसे फ्राई करूँगी। आप इस तरीके से पूड़ियाँ बनाएं, ये बहुत ही नरम बनती हैं। ये देखें पूड़ी जो है वो कितनी प्यारी फूल रही है। अब इसे भी मैं दूसरी तरफ से फ्राई कर लूँगी। जी तो देखें मज़ेदार से चने जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं। और ये देखें मज़ेदार सा हलवा है सूजी का, ये बहुत ही अच्छा बनता है। और ये हैं हलवाई जैसी नरम नरम पूड़ियाँ। आप इस तरीके से जो है घर पर पूड़ियाँ बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। और अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।